कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देश पर बुधवार को शहर में 13 दूध पार्लर पर जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान 13 सांची दुग्ध पार्लरों के लाइसेंस निरस्त होने पर दुकान सील भी की गई है। इसके अतिरिक्त दुकान के समक्ष किए गए अवैध अतिक्रमण को भी प्रशासन ने हटाया है। तहसीलदार संजय मालवीय और नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशन में टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा आज ऐसे दुग्ध पार्लर जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और जिनके लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं और उन सांची दुग्ध पार्लरों पर सांची दुग्ध के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सामग्री जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, मोबाइल या चाय की होटल सहित अन्य प्रकार से संचालित की जा रही थी पर कार्रवाई करते हुए दुकानें सील की गई हैं और दुकानों के आसपास किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा बुधवार को शहर के ठाकुर दुग्ध पार्लर, कारगिल चौराहे, विनायक दुग्ध पार्लर, सिविल अस्पताल के बाहर लक्की दुग्ध पार्लर, संजीवनी कॉलोनी, बाणेश्वरी दुग्ध पार्लर, कॉलेज रोड, यश दुग्ध पार्लर, जिला पंचायत के सामने स्वास्तिक दुग्ध पार्लर, BSNL ऑफिस के पास कालिका दुग्ध पार्लर, कमल चौक मिल्क वे पार्लर, स्टेशन रोड सांची मिल्क पार्लर, पारसी की बावड़ी जोगमाया दुग्ध पार्लर, गायत्री मंदिर के पास गणेश दुग्ध पार्लर, चौपड़ा सर्कल सांची दुग्ध पार्लर, यातायात थाने के बाहर और सांची दुग्ध पार्लर प्राइवेट बस स्टैंड पर कार्रवाई की गई है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक संयुक्त दल का गठन किया गया है, जिसमें जो अवैध रूप से सांची पार्लर संचालित हो रहे हैं, जिनका लाइसेंस नहीं है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ ये लोग दूध के अलावा अन्य जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं पार्लर पर, उन चीज़ों का भी विक्रय मौके पे पाया गया, उन सभी को सील कर रहे हैं। कितने पार्लर सब? 13 पार्लर की सूची है, 13 को सील कर। सर, सांची पार्लरों पे गुटखा, तंबाकू बैन है, ये भी वहाँ पर बिक रहा है, तो ऐसी कुछ कार्रवाई करेंगे? हाँ, वही कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पर पार्लर पे जो चीज़ें जिनका लाइसेंस दिया गया, उनके अलावा जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं, उनको जो बेच रहे हैं, वो सभी सील कर रहे हैं। सर, कुछ पार्लरों का मतलब लंबे समय से लाइसेंस निरस्त है, कितने समय से मतलब उनको लाइसेंस जारी नहीं किए गए, क्या रहा उसमें आज तक? ये तो आवेदकों ने आवेदन नहीं किया रिन्यूएशन के लिए, उनको सील कर रहे हैं। सर, कितने 13 पार्लर चिन्हित? 13 पार्लर हैं। कहाँ कहाँ है सर शहर की? ये सूची बनी है, अभी हम 5 जगह कार्रवाई कर चुके हैं और आगे लगातार कार्रवाई जारी है। सर, आपका नाम और पता? संजय मालवीय, तहसीलदार नीमच। ठीक सर, थैंक यू। सांची पार्लर के लाइसेंस धारी थे, जिनने पूर्व में लाइसेंस लिए थे, लेकिन विगत करीबन 4-5 वर्षों से न तो इन्होंने रिन्यू करवाया, न ही ये अपनी दुकानों पर सांची के उत्पाद बेच रहे हैं। उसके एवज में जैसे अभी हम जिस दुकान के सामने खड़े हैं, ये मोबाइल की इन्होंने दुकान लगा कर रखी, कहीं किसी ने अपने रेडीमेड की दुकान की लगा रखी, कहीं किसी ने अन्य सामग्री की दुकान लगा रखी, किसी ने होटल लगा लिए। और चूँकि एक तो लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से जिस उद्देश्य से इन्हें दुकान ली थी वो नहीं होकर के दूसरे उद्देश्य के रूप में उसके उपयोग में किया जा रहा है। कई लोगों ने किराए से दे करके रखी है। ये सब प्रशासन के संज्ञान में आने पर प्रशासन द्वारा हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन 13 के हमारे द्वारा लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं और इन दुकानों को कब्जे में लिया जाए। इनके अभी फ़िलहाल तो सील किया जाए और उसके बाद में आगामी जो भी आदेश होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी इन लोगों की। आपने कहा किराए पे दे रखी है, इसमें कुछ पार्षद की भी है? वर्तमान पार्षद की तो संभवतः नहीं है, लेकिन शायद सुनने में आ रहा है, मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व पार्षद जो होते हैं उन लोगों की, कुछ लोगों की दुकानें हैं। कब तक के लिए सील की गई सर? अभी 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह के बाद में जो भी प्रशासन का आदेश होगा तो आगामी कार्रवाई की जाएगी और हो रही है। उसके बाद में जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये कार्रवाई हमारी निरंतर चलती रहेगी।